हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस सेट में कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि आपके बौद्ध धर्म से जुड़े होंगे और बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अशुघोष, नागार्जुन, आनंद या फिर उपाली। इसका सही जवाब होगा अशुघोष, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में संपन्न हुआ था? ओके, ऑप्शन है अशोक, दशरथ, कनिष्क या उदयन। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, कनिष्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ, तृतीय बौद्ध संगति के बाद, या द्वितीय बौद्ध संगति, या प्रथम बौद्ध संगति के बाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक था हीनयान और एक था महायान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, आजीवक धर्म या बौद्ध धर्म। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो स्तूप है, चैत्य है और विहार है, ये तीनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, बात हो रही मूर्ति पूजा का, तो मूर्ति पूजा का बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पहली बार मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन, सिख, आजीवक या बौद्ध। जो त्रिपिटक है यह है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन है विनय पिटक, आनंद पिटक, सूत पिटक या अभिधम पिटक। तो बात हो रही है यहाँ पर कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है, नहीं की बात हो रही है, तो यह होगा आनंद पिटक। आनंद पिटक जो है त्रिपिटक में नहीं आता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस में गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित हैं? ठीक है, ऑप्शन है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या आनंद पिटक। तो बात हो रही है गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश की, तो यह संकलित किया गया है सूत पिटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूत पिटक का संकलन किसने करवाया था? ऑप्शन है उपाली, सारिपुत्र, आनंद या देवदत्त। तो सूत पिटक का जो संकलन है वो करवाया गया था आनंद के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूत पिटक के कितने भाग हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो सूत पिटक के भाग की बात की जाए तो ये हैं कुल 5 भाग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सूत पिटक के भाग हैं? ऑप्शन है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय या ABC तीनों। इसका सही जवाब होगा सूत पिटक के भाग ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों ही सूत पिटक के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या आनंद पिटक। तो जो खुद्दक निकाय है यह भाग है सूत पिटक का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश अष्टांगिक मार्ग
एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है। ठीक है, तो उपदेश, अष्टांगिक मार्ग और महापरिनिर्वाण की बात हो रही है, तो किस निकाय में है? ऑप्शंस देखते हैं। दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुदक निकाय या मध्यम निकाय। तो ये इसका जो संकलन है ये किया गया है दीर्घ निकाय में। ठीक है, इनका जो वर्णन है ये दीर्घ निकाय में किया गया, बुद्ध के उपदेश का, अष्टांगिक मार्ग का और महापरिनिर्वाण का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पहली बार 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन है दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय या ABC तीनों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। पहली बार जो 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है यह मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? ठीक है, ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय में संग्रह है, या फिर संयुक्त निकाय में, या खुदक निकाय में, या मध्यम निकाय में। तो इनका जो संकलन है या संग्रह है वह है खुदक निकाय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? ऑप्शन है उपाली, सारिपुत्र, आनंद या देवदत्त। बात हो रही है विनय पिटक की, तो विनय पिटक का संकलन करवाया गया था उपाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? ऑप्शन है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या आनंद पिटक। बात हो रही है बौद्ध धर्म के नियमों के संकलन का, तो ये सारा संकलित किया गया है विनय पिटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विनय पिटक के कितने भाग हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो विनय पिटक के कुल भागों की बात की जाए तो यह है 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? ठीक है, बात हो रही है नहीं का। ऑप्शन है सूत विभंग, खंदक, मध्यम या परिवार। तो ये होगा मध्यम निकाय। ये जो है ये सूत पिटक का भाग है, विनय पिटक का भाग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? ठीक है, प्रश्न और उत्तर के रूप में किया गया है। ऑप्शन है सूत पिटक, विनय पिटक, आनंद पिटक या अभिधम पिटक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का जो संकलन है ये प्रश्न और उत्तर के रूप में किया गया है, FAQ के तौर पे है। ठीक है सॉरी। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का संकलन किस पिटक में हुआ है? ऑप्शन है अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या आनंद पिटक। तो बौद्ध दर्शन के संकलन की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन का जो संकलन हुआ है ये हुआ है अभिधम पिटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन कराया गया? ऑप्शन है वसुमित्र, अजातशत्रु, अशोक या मोगलीपुत्रिस। ठीक है, तो ये करवाया गया था मोगलीपुत्रिस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 549, 547, 545 या 543। तो जातक कथाओं की कुल संख्या की बात हो रही है तो यह है 549। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, आजीवक या शैव। तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, इत्सिंग, नागसेन या कौटिल्य। तो मिलिंद पन्हो के लेखक की बात की जाए तो यह है नागसेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो आज की वीडियो में इतने ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों किया है। वीडियो छोटा बना रहे ताकि आपको रिवीजन में इजी हो। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं स्टूडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।